जमींदार किसान मजदूर का दर्द जाने उसने तो इस हालात का पता है, लेकिन जिसको बाजरे की सिट्टी और जवार की सिट्टी का ही पता नहीं उसने तो ये हरी हरी दिखेगी। उसने तो जगह पे खड़े ये ड्रेन से 2 किलोमीटर दूर तो हमारा पहले ही खराब हो गया था और बाजरा ऊपर ही खड़ा सिट्टी तोड़ने को नहीं पाई। कुछ तो नरमा ये राम ने मार दिया और कुछ भी चुगन जो भी को नहीं रहे। गंवार है आज ऊपर 3 किलोमीटर से भी आगे आप देख लो कितना हजारों एकड़ जमीन में पानी खड़ा है। जाना भाई साहब खेती के साथ साथ में ये देखो आप देख रहे हो पोल्ट्री फार्म खड़े पैर रात ने उरू मुर्गे उठा के किसी दूसरे फार्म में शिफ्ट करे, लाखों रुपया का नुकसान है। बहुत की बिजाई अभी करनी थी, सरसों की बिजाई चल रही है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि हम कणक की भी बिजाई मरेगा तो मतलब चारों तरफ से मजदूर भी मरेगा, व्यापारी के ऊपर भी नुकसान होगा, हर चीज का चारों तरफ नुकसान है और किसान कर्जे में बढ़ के आत्महत्या की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों हिसार के पास पातन गांव में है, जहां पिछले 2 या 3 बार एक नहरी जो नाला है, जो बहुत चौड़ा नाला है, वो नदी है, ये मान लो नहर है, वो टूट गई थी। टूटने के कारण आसपास का बहुत बड़ा रकबा जो फसल का रकबा है वो डूब गया और उसके साथ गांव के जो कॉलोनी है, गांव की जो बस्ती है, खासकर गरीब लोगों की बारी बस्ती है, वो डूब गई है। वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा एक नुकसान है, फसल के साथ साथ मकानों का भी नुकसान है। हमारे साथ संदीप धीरनवास है, जिसकी ज़मीन यहाँ पे है, जिसकी 18 एकड़ ज़मीन यहाँ पे है। उसकी ज़मीन में भी जो फसल थी वो उसमें बड़ा नुकसान है, साथ में मुर्गे का फार्म हाउस है उसमें भी नुकसान है। तो एक बार उनसे हम जानना चाहेंगे कि मतलब ये नुकसान किस लेवल तक का है, कितनी एकड़ में नुकसान है पूरे इलाके में। संदीप जी भाई साहब, ये जो पीछे समुंदर दिख रहा ना, बहुत लोगों को ये लगेगा कि क्या नज़ारा है ये, लेकिन एक किसान के लिए उसकी फसल 6 महीने की उसकी फसल बर्बाद होगी, उसके लिए पानी कितना खतरनाक है नज़ारा। देखिए भाई साहब, ये आप नरमा देखने लग रहे हो, पानी 2.5 3 फुट पानी खड़े। पहली बात तो नरमा राम ने मार दिया का 10 मन किला का नरमा कौन था। रही खई कसर है फिर यह प्रशासन और इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये ड्रेन से 2 किलोमीटर दूर है खेत, जो आप मेरे खेत में जहाँ मतलब ड्रेन टूटी थी वहाँ से 2 किलोमीटर दूर अब आप खड़े हो भाई साहब। और जो शासन और प्रशासन के नुमाइंदे हैं वो बता रहे हैं कि हमने समय रहते काबू कर लिया। 2 किलोमीटर से भी आगे आप देख लो कितना हजारों एकड़ जमीन में पानी खड़ा है। कुछ तो नरमा ये राम ने मार दिया और कुछ भी चुगन जो भी को नहीं रहे। गंवार है आज ऊपर तीर्ण लाग रहे, आप देख सको इसके अंदर गुंवार था सारा, इसके में ही रह गया। संदीप, एक बार मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ मुख्य क्या क्या फसलें होती इस पूरे इलाके में, ताकि दर्शकों को एक बार पता चल सके कि जो आप गंवार, जो आप नरमा, जो दूसरी चीज़ों को बात कर रहे हो उनके लिए फिर बोलते कि महंगाई आ गई तो वो बर्बाद जो हुई, एक बार उसके बारे में कौन कौन सी फसलें। देखिए भाई साहब, यहाँ गंवार, बाजरा और नरमा मुख्यतः 3 फसलें थी। मूंग तो हमारा पहले ही खराब हो गया था, उसको तो बाना पड़ा जमीन के अंदर ही। उसके बाद में गंवार अब इस ड्रेन के पानी ने और बाजरा ऊपर ही खड़ा सिट्टी तोड़ने को नहीं पाई, क्यों 3 फुट पानी के अंदर सिट्टी किस तरह वो जानवर चुगण लग रहे हैं। नरमा के आप हालात देख लो जो ऊपर दिखने लग रहे हैं, जो नरमा जो ये हरी हरी नरमा दिख रही है, एक बार मैं जानना चाहता हूँ, दर्शकों को बता दो, क्योंकि दर्शकों को जिसको फसल की जानकारी नहीं उसको लगेगा कि हरी हरी नरमा है, बहुत अच्छी पानी खड़ा, तो इसका कितना बड़ा नुकसान वो एक बार जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब, अगर जो जमींदार किसान मजदूर का दर्द जाने उसने तो इस हालात का पता है, लेकिन जिसको बाजरे की सिट्टी और जवार की सिट्टी का ही पता नहीं उसने तो ये हरी हरी दिखेगी, उसने तो बताने की भी जरूरत नहीं। नज़ारा ना अच्छा लगेगा, उसने तो बहुत अच्छा लगा, उसने तो सुगना झील वर्गे नज़ारे आ रहे होंगे। लेकिन महाराज जी जाना भाई साहब, खेती के साथ साथ में ये देखो आप देख रहे हो पोल्ट्री फार्म में भी मुर्गे 25 दिन के तैयार थे, लेकिन ये ड्रेन का पानी आ गया। प्रशासन बिल्कुल भी एक कट्टा माटी का भी ड्रेन पर नहीं दरिया, हमने यूं देखा भी पानी किसी भी हाल में को नहीं रुका। उस टाइम खड़े पैर रात ने उरू मुर्गे उठा के किसी दूसरे फार्म में शिफ्ट करे, लाखों रुपया का नुकसान है, बहुत मुर्गा मरया, फसल सारी खराब कर दी। और फिर ये राजनीतिक लोग इनको जब कहीं जवाब मांगे तो ये बोलते आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं। हाँ, हम कहेंगे हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम काम की राजनीति कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। जो काम होना चाहिए था धरातल पर उसकी बात कर लें। आपकी तरह उनको जवाब दे दूं, उनकी तरह हम जातिगत राजनीति नहीं कर रहे। संदीप, मतलब एक फसल में नरमा या जो दूसरी तीसरी फसल जो आपने बताई है, कितनी फसल टोटल नुकसान हुआ, कितनी एकड़ फसल का, और उसका एक बार बजट निकालें तो कितने 1000 करोड़ का नुकसान है, उसकी भरपाई कौन करेगा। देखिए भाई साहब, हम 2 बार डीसी से मिले इस क्षेत्र के तमाम किसान, तब जाकर के प्रशासन ने कोई सुध ली। एसडीएम महोदय भी टाइम पर पहुंचा, मेट हुए, जो भी इनके थे बीडीपीओ एडीपीओ सब ने कह के ना ड्रेन पर भी जो सुविधाएं थी वो शुरू कराई, पंखे लगवाए।
और साथ लग के हमारे क्षेत्र के साथियों ने इस ड्रेन को बांधने का काम किया। हज़ारों एकड़ ज़मीन में करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। किसान की रीढ़ की हड्डी जो जमींदारा था वो पहले भी नुकसान में था, लेकिन अब उस रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम इस प्रशासन ने किया है और 1 रुपया नया किसानों को मिलने का अभी तक कोई भरोसा नहीं है। मतलब इस पानी को उतारने के लिए कोई डीजल का प्रबंध या मोटर प्रशासन दे, ऐसा कुछ प्रबंध किया हो कोई? ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं है भाई साहब। आप आए हो 3 किलोमीटर तक चल गया, आपने एक भी पंखा दिखा? बल्कि हम तो डाणी और कोठा तक, जो खेत का जो कोठा है उस तक पहुंचने के लिए भी रास्ता खुद बनाने लग रहे हैं। ऐसे हालात है, मतलब इसका कोई ये पता नहीं भी कितने दिन में जाके पानी सूखेगा, कितने दिन में न सूखेगा, अगली भी जाएगी भी कोई उम्मीद नहीं। मतलब अगली फसल जो बोने का टाइम है वो नेक्स्ट 1-2 महीने में बोनी है, तो उसमें वो उसको बो पाएगा या नहीं बो पाएगा? देखिए, हमारा मारू क्षेत्र है जहाँ पानी की हर वक्त कमी रहे। सरसम की बिजाई का क्षेत्र था लगभग, हमने सरसम की बिजाई अभी करनी थी। अभी सरसम की बिजाई चल रही है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि हम कणक की भी बिजाई कर ले, और कर भी लें तो उसके ऊपर पानी देने के लिए पानी नहीं बचेगा हमारे पास दोबारा। फिर नहरों में पानी के लिए तरसेंगे, नीचे के पानी वैसे खा रहे। चारों तरफ से इस क्षेत्र का किसान है वो भूखमरी के कगार पर खड़े हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई। संदीप, मेरा एक और सवाल है, जैसे ये नरमा आपके इलाके में है या बाजरा आपका बोया हुआ है, इसमें मजदूर भी तो काम करता ना, गाँव का चुगाई में काम करता, तो उसका भी कुछ नुकसान हुआ है? देखो जी, कुछ की बात कर रहे हो, किसान के साथ में मजदूर के साथ में किसी भी, अगर किसान का 2 पैसे का उधार था, चाहे वो परचून की दुकान थी, चाहे वो किसी भट्ठे वाले का था या फिर ट्रैक्टर ले रखा किस्त वाले का था, वो पैसे का आवागमन तो होता। लेकिन अब किसान है वो कर्जे में रहेगा, तो मतलब चारों तरफ से मजदूर भी मरेगा, व्यापारी के ऊपर भी नुकसान होगा, हर चीज़ का चारों तरफ नुकसान है, और किसान कर्जे में भिड़ के आत्महत्या की तरफ बढ़ेगा। भारत की बात करें या खासकर हरियाणा की बात करें, जो खेती आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर खेती मारी जाती है, किसान मारा जाता है, उसके साथ में गांव का मजदूर मारा जाता है, गांव का दुकानदार मारा जाता है, बाजार का छोटा जो दुकानदार है वो मारा जाता है, क्योंकि जब किसान के पास देने के लिए नहीं होंगे तो फिर वो कैसे चक्कर घूमेगा। मजदूर जो इस पे दिहाड़ी करके कपास चुक के कुछ कमा लेता है या बाजरा की सीटी उतार के कुछ कमा लेता है, वो मजदूर की दिहाड़ी भी मारी गई अगर फसल मारी गई तो सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये कर दिया है, 5 दिन में ये कर दिया, जबकि इस इलाके का हम सर्वे कर रहे हैं, कहीं भी कोई मोटर नहीं लगी हुई, कहीं भी कोई पंखा नहीं लगा हुआ कि इस पानी के उतारने का कोई प्रबंध किया जाए। जो मकान अभी जो दिख रहे, जो नए मकान बने हैं, उसका रिजल्ट शायद 2 महीने 6 महीने बाद आएगा कि उसकी पूरी दीवारें फट जाएगी या जो मकान बैठ जाएंगे। अभी मकान के फर्श बैठे हैं, कहीं कुई बैठी है, बहुत बड़ा लेवल पे नुकसान होना है। सरकार जितना जल्दी इसका कोई सर्वे करा के इन किसान की, मजदूर की, इन लोगों की मदद कर पाए तो उसी में इनको थोड़ी सी मदद हो पाएगी। जनमंच के साथ आप बने रहिए थे। नई अपडेट के साथ फिर आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे।